हाँ तो नाउ वी हैव टू डिस्कस लेटेंट हीट। अभी हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ा, अभी हमें लेटेंट हीट पढ़ना है। तो उससे पहले एक बार पूछ लूं, क्या है स्टीम के लिए क्या थी लेटेंट हीट, सॉरी लेटेंट हीट कहाँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। एक ही अलग थी, बाकी दो तो सेम थी। नहीं भूल गए ईशा? स्टीम की स्पेसिफिक हीट, ग्राम स्पेसिफिक हीट 0.5 यूनिट गलत, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हाँ, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर, यहाँ पे कैलोरी की जगह तुमने किलो कैलोरी लिख दिया, कैलोरी की जगह तुमने जूल लिख दिया, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। कहाँ कैलोरी और कहाँ जूल, लाइक दैट। ओके, तो अच्छे से, हाँ चलो, तो हमने ग्राम स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट समझा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट क्या है? चलो, तो लेटेंट हीट क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हमें पता ही है। ऑब्जेक्ट है, उसको हम गर्मी देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा भाई? वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। बोले नहीं, एक लिमिट आएगी तब तक बढ़ेगा। उसके बाद अगर तुम उसको हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा? हाँ नहीं बढ़ेगा। तो क्या होगा? वो अंदर एनर्जी छुप जाएगी। छुप जाएगी मतलब हिडन हो जाएगी। वही हिडन एनर्जी को हम बोलते हैं, वही हिडन हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या है क्या ये? मान लो हमारे पास आइस है। क्या है? आइस। आइस है हमारा, ये सब कुछ हमने 9th में भी किया हुआ है। आइस है हमारा से -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसको मैंने हीट दी, आइस को मैंने हीट दी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वो -5 से कहां चला गया? वो चला गया -4 डिग्री सेल्सियस पे। हीट दी बढ़ेगा, माइनस में है तो ये बढ़ा ना। क्या ग्रेटर देन? ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन, -4 बढ़ा। ओके, क्योंकि नंबर लाइन देखो, ये 0, ये -4 और ये -5। ये साइड जैसे जाओगे वैसे नंबर बढ़ रहे हैं, 1 2, तो ये -4 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द -5। तो मैंने टेम्परेचर हीट दी तो टेम्परेचर बढ़ गया। ओके, फिर से हीट दी वापस टेम्परेचर बढ़ गया, 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 फिर से हीट दी तो अब टेम्परेचर बढ़ा नहीं, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ा। क्या कोई प्रॉब्लम है? चलो फिर से ट्राई करते। फिर से हीट दी, दूसरी बार भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा, फिर से हीट दी, तीसरी बार भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो ये हीट मैं दे रहा हूं, लेकिन टेम्परेचर अभी तक जो हीट दे रहा था तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, मतलब इनपुट बाहर दिखाई दे रहा है, आउटपुट, इनपुट आउटपुट। यहां पर आकर मैं हीट तो दे रहा हूं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा नहीं है। मेरी एनर्जी जा कहां रही है? मैं अंदर डाल रहा हूं तो बाहर निकलनी चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। ओके, तो ये जा कहां रही है? वो जा रही है कहां पर? फेस चेंज प्रोसेस में। हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 बार प्रेशर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फेस चेंज होता है। फेस चेंज होता है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वाला जो आइस है उसको हम हीट देंगे तो धीरे 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 अब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेल्ट ऐसे ही थोड़ी होगा, एनर्जी गेन करेंगे। तो अब जो हम हीट दे रहे थे उसका टेम्परेचर ना बढ़ के टेम्परेचर उतना ही रह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब आइस स्टार्ट हो गया कन्वर्ट होना, किसमें? वाटर में। अंडरस्टूड? अभी मैं दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं, अभी टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक तोड़ेंगे नहीं। ओके, मतलब तो छोड़ेंगे नहीं जब तक ये पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता, जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो मैं बढ़ाता जा, हीट दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं, तो ऐसा समझो इतने का वाटर बन गया, फिर 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 सबका वाटर बन गया। तो अब 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास वाटर आ गया। जब मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आ गया, पूरा का पूरा वाटर, उसमें थोड़ा भी छोटा सा भी क्यूब नहीं है इसका। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर आ गया। अब मैं हीट दूंगा तो वो 0 से कहां चला जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। फिर से हीट दूंगा तो 2 डिग्री सेल्सियस। डन। तो अभी ये 0 पे क्या चक्कर हुआ कि मैं हीट दे रहा हूं,
तो वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, क्योंकि वही हीट वो यूटिलाइज कर रहा था कोई और जगह पर, वही हीट कोई और जगह पर यूटिलाइज कर रहा था। जैसे कि तुम्हें छोटे ऐसे एक स्टोरी सुनी थी मैंने, वो तो पॉजिटिव मोटिवेशनल स्टोरी थी कि पेरेंट्स एक बच्चे को पैसे देते हैं, ओके, स्कूल जाने के लिए और स्कूल से आने के लिए। तो पहले के ज़माने की बात है तो 1-1 रुपया देते थे, 1 रुपीज़ जाने के लिए और 1 रुपीज़ आने के लिए, ओके। तो बहुत मतलब चलो जो भी हो, जिसकी भी स्टोरी हो, तो वो भाई साहब क्या करते थे कि जाने के समय तो लेट हो जाता था, तो सुबह सुबह जाना होता है, तो 1 रुपीज़ दे के ऑटो में बैठ के स्कूल चले जाते थे। अभी रिटर्न भी आना है, अभी स्कूल के ही बाहर मस्त कुछ खाने को मिल रहा है, ओके, उसके पास पॉकेट मनी कुछ है नहीं, तो अब वो क्या करता था, वही 1 रुपीज़ से वो खा लेता था जो खाना है। अब उसके पास घर आने के लिए पैसे है नहीं, तो वो रोज चल के घर आता था, उसको वो खाना था, इसलिए उसको वो चीज़ खानी थी, इसलिए वही वो सेम चीज़ जो उसको ट्रैवलिंग के लिए स्पेंडिंग के लिए मनी मिल रही थी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वही ट्रैवलिंग एक्सपेंस वो फूड में कन्वर्ट कर दिए और वो ट्रैवलिंग खुद चल के आ रहा है। फिर किसी दिन पापा ने देख लिया, भाई तू चल के क्यों आ रहा है, मैं तो तुझे रोज पैसे देता हूँ। बोले आप खाने के नहीं देते ना, मैं रोज खा के आता हूँ लाइक दैट, ओके। तो हम यहाँ पर टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हैं, फिर बोलेंगे भाई तेरा टेम्परेचर तो बढ़ रहा था, बढ़ क्यों नहीं रहा है? तो हमारी एक गिविंग एनर्जी जो हम हीट दे रहे हैं, वो हीट वो कोई यहीं और जगह पे यूज कर रहा है। कहाँ पे यूज कर रहा है? अब वो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं, अब आइस बोलेगा बस अब मेरा काम खत्म, अभी टाटा बाय बाय, अभी मेरा नया जन्म होगा, तो आइस का जन्म हो गया एज अ वाटर। तो वो हीट कहाँ यूटिलाइज कर रहा है? टू कन्वर्ट फ्रॉम आइस टू वाटर, टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। डन। तो ये सॉलिड टू लिक्विड तक जब तक हम हीट देते जा रहे हैं तब तक टेम्परेचर बढ़ रहा नहीं था। तो ये सॉलिड था और जब से वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ तब से लेकर जब पूरा का पूरा लिक्विड हो गया तब से वहां तक जितनी भी हमने हीट दी उसको, वो सारी की सारी हीट जो फेज चेंज में यूज हुई, वही हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। डेफिनेशन पे आते हैं, लेकिन समझ गए तुम? समझ गए लेटेंट हीट किसको बोलते हैं? पक्का? तो किस किस की लेटेंट हीट होगी? अरे सबकी होगी। अगर मेरे पास आइस है तो 0 डिग्री सेल्सियस तक तो आ गया, अब मैं हीट दे रहा हूं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो फिर अभी 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री वाटर पे कन्वर्ट होने के लिए मुझे कंटिन्यूअसली हीट देनी पड़ेगी। वो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट होगी, ओके, जिससे कि 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर बन जाएगा, वही हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। डन। फिर बढ़ाता गया तो टेम्परेचर भी बढ़ता गया। एक पॉइंट आया वाटर का टेम्परेचर 98 हो गया, एक पॉइंट आया वाटर का टेम्परेचर 99 हो गया, अभी भी मैं हीट दे ही रहा हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर से वो चक्कर आ गया कि अभी मैं वापस हीट दे रहा हूँ और 100 डिग्री से वो 101 नहीं हो रहा है, लिक्विड बोल रहा है बस मेरा कार्यकाल भी खत्म हुआ। ओके, अब बोलेंगे नए भाई आएंगे, तो कौन आएगा? अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बन जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम बनने के लिए भी हम एनर्जी देते जा रहे हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। तो वो कहाँ यूज हुई? वो फेज चेंज में यूज हो गई। वही फेज चेंज में यूज होने वाली हीट, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए, कहाँ कन्वर्ट करने के लिए? 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी हीट हमें देनी पड़े उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि तुमने वेपर में कन्वर्ट कर दिया ना, स्टीम मतलब वेपर। सिंपल, समझ में आ गया? पक्का? तो ये होती है हिडन एनर्जी। हिडन एनर्जी मतलब दिखती नहीं है ना, यहां से तुम दे रहे हो तो दिखी है भाई टेम्परेचर बढ़ा, यहां से दी तो टेम्परेचर बढ़ा तो दिख रही है, लेकिन यहां पर दी तो वो अब बढ़ रही नहीं है और वो हिडन हो गई। हिडन हो गई मतलब कहीं और यूज हो रही है, तो एक हिडन एनर्जी भी इसको बोलते हैं। कोई बोल दे कि हिडन एनर्जी मतलब कौन सी? हिडन एनर्जी और हिडन हीट मतलब कौन सी हीट? तो वो लेटेंट हीट। एमसीक्यू में पूछ ले या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, हिडन कहीं पे छुप जा रही है, ऑब्जेक्ट में छुप जा रही है, तो कौन है वो? लेटेंट हीट। समझ में आ गया? चलो अभी डेफिनेशन देखते हैं। द हीट रिक्वायर्ड, ये सब कुछ क्लियर। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड और नहीं तो फिर ये छोड़ो, सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट। इतना ही पढ़ा हमने। क्या? अ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो लिक्विड का लिक्विड ही रहेगा।
अंडरस्टूड? फेस चेंज नहीं होगा, हमें तो फेस चेंज करना है। तो द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट। डन? ओके। और दूसरे सेंस में द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट से वेपर, और से यहां से लेंगे, और लिक्विड इनटू वेपर। यहां पर ये और वेपर भी है। और वेपर क्यों है? क्योंकि कई ऑब्जेक्ट को हम अगर हीट दे तो वो सॉलिड से लिक्विड में ना जाके डायरेक्टली गैसेस में चला जाता है, इसलिए यहां पर वेपर लिखा है, जिसका एग्जांपल क्या है? नेफ्थेलिन बॉल्स, कैम्फर, याद आया? ड्राई आइस। ओके डन? ड्राई CO2, ड्राई आइस। तो ये सब वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। यस। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर लिक्विड और वेपर लिखा हुआ। ओके, सो यहाँ पे क्या है? अगर लिक्विड है हमारे पास, उसमें से वेपर जा रहे हो विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, क्योंकि वेपर बन रही है इसलिए। डन? पक्का समझ में आ गया? लेटेंट हीट यह है क्या? लेटेंट हीट हीट ही है। कौन सी हीट? टू लेटेंट हीट मतलब हीट रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड, और हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होना चाहिए नहीं। डन? ओके, तो वही हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस है, उसको हम अब हीट देंगे तो अब तो वो उसका 1 डिग्री सेल्सियस वाला आइस कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। ओके, मिल सकता है कब? जब प्रेशर चेंज कर दो तुम। लेकिन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे 1 डिग्री सेल्सियस वाला आइस मिलना नहीं। क्यों? क्योंकि वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, हाँ, तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस है, उसको हम हीट देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर बन जाएगा। तो वही चीज बोल रहे हैं। तो वो हीट का वो भी क्यों है? अभी हमने समझा था हीट जो हम देते हैं स्पेसिफिक हीट के लिए हमने फॉर्मूला निकाले थे। तो Q इज इक्वल्स टू हमने निकाला था से mc डेल्टा T। ओके, दैट इज ग्राम स्पेसिफिक हीट। और मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए म्यू सी, ओके, म्यू बड़ा C डेल्टा T। डन? वैसे ही यहाँ पर क्या कर रहे थे? हीट दे रहे थे। यहाँ पर भी क्या कर रहे थे? हीट दे रहे थे। यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं? हीट ही दे रहे हैं। तो उसको हमने लिख दिया Q इज इक्वल्स टू M इंटू लेटेंट हीट का L और फ्यूजन का F। तो Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T ना, वो C कुछ नहीं है, डायरेक्टली M इंटू L। डन? Q क्या है? हीट। L क्या है? वो भी हीट है, इंटू M। ओके, क्योंकि कितनी हीट देनी पड़ेगी? जितना तुम्हारा मास है उसके अकॉर्डिंगली देनी पड़ेगी ना। मास ज्यादा लिया तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो ये इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा सपोज जूल पर केजी। मतलब 1 केजी के लिए इतना, फिर तुमने यहाँ पे 10 केजी ले लिया तो भी उतना ही नहीं, तो ज्यादा। जितना मास लेंगे, जैसे कि मेरे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है, वो 1 ग्राम ऑफ वाटर में से मैंने 1 ग्राम ऑफ स्टीम बनाई, तो उसके लिए मुझे हीट देनी पड़ी, वही उसकी लेटेंट हीट है। तो अभी मैंने 1 ग्राम की जगह 10,000 ग्राम वाटर ले लिया, तो भी क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी? अरे नहीं, उसके लिए तो ज्यादा देनी पड़ेगी ना, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा अमाउंट ले लिया है। तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट को मल्टीप्लाई पहले से ही कर दिया है हमने, क्या? विद दी मास। सो फॉर्मूला हमारा क्या है? Q इज इक्वल्स टू M इंटू LF। मतलब कि ये है हमारी सप्लाइड हीट, ये है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, L इज फॉर लेटेंट एंड F इज फॉर फ्यूजन। डन? ओके, तो Q इज इक्वल्स टू MLF। और अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात कर रहे हैं तो Q सेम ही फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू MLV, वेयर V इज द वेपोराइजेशन। मतलब यहाँ पर हम कन्वर्ट हो रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड, और यहाँ पर हम कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड टू गैसियस। डन? तो वो वेपोराइजेशन मतलब गैसियस मतलब वेपोराइजेशन, तो इसीलिए LV, और यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड मतलब फ्यूजन का F। डन? ओके, दैट्स इट। अब जैसे हमने ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर याद रखा था, ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्टीम, आइस याद रखा था, तो वही वैसे ही वो चीज याद रखनी थी। नहीं गिवन होगा तो भी तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे ही ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि अगर तुम्हारे पास आइस है तो वो आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम।
कितना 80 कैलोरी पर ग्राम, ये याद रखना है तुम्हें न्यूमेरिकल के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका ये हुआ कि तुम्हारे पास आइस है, कितना आइस है 1 ग्राम आइस है। तुम्हारे पास अगर 1 ग्राम आइस है, वो 1 ग्राम आइस को जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तुम्हारे पास क्या है, फिर से क्लीन 1 ग्राम ऑफ आइस है जो एट 0 डिग्री सेल्सियस, तुम्हारे पास 1 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसको तुम 80 कैलोरी हीट दोगे तब जाके वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वही कहना चाह रहे हैं वो। डन। मेरे पास अगर 1 ग्राम ऑफ आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसको मैं इतनी हीट दूंगा 80 कैलोरी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वाटर में। आइस टू वाटर, सॉलिड टू लिक्विड। वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वेपोराइजेशन किसका होगा, वाटर का। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर वो कितना है, एग्जैक्ट वैल्यू है वो 536 कैलोरी पर ग्राम। न्यूमेरिकल में अगर याद ना रहे तो वो है 540, तो तुम 540 ले सकते हो, चलेगा। और अगर एग्जैक्टली लेना है तो 536, ये याद रखनी पड़ेगी वैल्यू, 536 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम और से 80 कैलोरी पर ग्राम। डन। तो ये हमने समझा लेटेंट हीट, समझ में आ गया? पक्का? फिर से एक बार रिवीजन, लेटेंट हीट क्या है? तो लेटेंट हीट हीट है टू कन्वर्ट से सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, और टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग इट टेम्परेचर। मतलब जो फेज चेंज हो रहा है ना, वो फेज चेंज जो हो रहा है उसके लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, ऐसे ही थोड़ी फेज चेंज हो जाएगा। तो वो फेज चेंज होने के लिए जो हीट देनी पड़ रही है ना, वही है उसकी लेटेंट हीट। डन। ओके, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर हमें याद रखनी है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर इज 536 कैलोरी पर ग्राम। डन। और बस ये तो यहाँ फॉर्मूला हमें याद है, m इंटू एल, m इंटू एल। डन। ओके, तो ये पूरा कंसेप्ट था लेटेंट हीट का। ओके, चलो थर्मल कैपेसिटी ये समझ में आ गया। ओके, चलो थर्मल कैपेसिटी, तुम लोग टाइम देखना, मेरे पास आज घड़ी नहीं है।